भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन जी को इसलिए भी याद कर रहे हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं या उनके नंबर कम आते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या कम नंबर आने पर उनके माता पिता और स्कूलों का एक दबाव रहता है कि तुम क्यों अधिक नंबर नहीं पा रहे हो। सच बात यह है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिवार के लोग, शिक्षक किसी भी बच्चे के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को ठीक ढंग से परखने की कोशिश नहीं करते। तो आइए हम रामानुजन जी के बारे में बात करते हैं, जो हमारे देश के उन बच्चों के लिए विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं जो बच्चे कम नंबर आने पर या किसी कक्षा में फेल हो जाने पर हतोत्साहित हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। किसी बच्चे को अपने जीवन में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। पहले स्वयं परखना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को भी परखना चाहिए, शिक्षक को भी परखना चाहिए कि इस बच्चे के भीतर कौन सी प्रतिभा है। आपको बता दें, जब रामानुजन जी छोटे थे तो अपने गांव के स्कूल में पढ़ने गए, कक्षा में बैठे हुए थे। शिक्षक ने सवाल पूछा बच्चों से, बच्चों ये बताओ कि यदि 3 केले हैं और 3 बच्चों में बांटा जाए तो कितने कितने केले आएंगे। बच्चों ने आसानी से जवाब दिया कि सर 1-1 केले आएंगे। उसी कक्षा में बैठा एक बालक खड़ा हुआ और पूछा, सर अगर किसी बच्चे को 1 भी केले न दिए जाए तब कितने केले मिलेंगे। सारे बच्चे हंस दिए। इतना छोटा सा सवाल ये नहीं समझ रहा है, और जब केला दिया ही नहीं जाएगा तो मिलेगा कितना। शिक्षक ने हंस रहे बच्चों को रोका और कहा, इस बच्चे ने जो प्रश्न पूछा है उसका मतलब समझने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो कि यह बच्चा कह क्या रहा है। यह बच्चा यह कह रहा है कि किसी बच्चे को कोई केला न दिया जाए तो कितना केला मिलेगा। अब ये हमारे देश के गणितज्ञों, वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय हो गया। क्या उस बच्चे का कहने का मतलब यह था कि 0 में 0 का भाग दिया जाए तो उत्तर कितना है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर निकाला कि 0 आएगा, कुछ गणितज्ञों ने इसका उत्तर निकाला कि 1 आएगा, और अंततः सभी लोग इस रिजल्ट पे पहुंचे कि नहीं, इसका जो उत्तर है अनंत आएगा। आप समझ सकते हैं वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि श्रीनिवास रामानुजन थे। और श्रीनिवास रामानुजन को गणित पढ़ने में बहुत रुचि थी, और इतनी रुचि थी कि वो 15 साल की आयु में गणित की एक पुरानी किताब को पूरा पढ़ लिया। 15 साल की उम्र में। एक और चीज आप बता दें आपको रामानुजन जी के बारे में कि वो जन्म के बाद 3 साल तक बोलते ही नहीं थे किसी से। उनके माता पिता ये समझते थे कि कहीं ये गूंगा बहरे तो नहीं है जिसकी वजह से बोलते नहीं। इसको लेके बड़ा चिंतित थे। 10 साल की उम्र तक रामानुजन जी को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनकी गणित की रुचि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। गणित के ऐसे ऐसे सवाल और हल करने लगे और ऐसे ऐसे सूत्रों को इजाद करने लगे जो दूसरे की समझ में नहीं आता था। और गणित में रुचि की वजह से जब 11वीं क्लास में पहुंचे हो तो गणित को छोड़ के सारे विषयों में फेल हो गए। सारे विषयों में अब क्या होता है, लड़के फेल हो जाते हैं, हतोत्साहित होते हैं, पढ़ाई या तो छोड़ देते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं या इलाज समाप्त कर लेते हैं। उनके लिए खासकर प्रेरणा के स्रोत है। और आपको बता दें, रामानुजन ने 33 साल की उम्र आते आते वो गणित के 3000
884 प्रमेयों की सूत्रों की खोज कर ली। पूरे दुनिया में इनका डंका बजने लगा। इनके इजाद किए गए सूत्रों को यहाँ के गणितज्ञ नहीं समझ पाते थे। किसी ने सलाह दिया कि ब्रिटेन के जो प्रोफेसर हार्डी उनसे पत्राचार करिए ताकि वो जान सके कि आप क्या हल करते हैं और आपके गणित के सूत्र क्या हैं। पत्राचार के माध्यम से जब प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के गणित के सूत्रों को देखा और परखा तो पाया कि इस बच्चे में तो गणित की गजब की प्रतिभा है। उन्होंने आमंत्रित किया ब्रिटेन जाने के लिए। ब्रिटेन गए, वहां पढ़ाई किए, लेकिन वहां का जो खराब मौसम था, या यूं कह लीजिए कि वहां का जो मौसम था उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था। तो आप ये जाने कि किस तरह से रामानुजम ने गणित के क्षेत्र में विशेष तौर पे काम किया और 33 साल के उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई 26 अप्रैल 1920 को। एक कम उम्र में इन्होंने दुनिया में गणित के क्षेत्र में कितना नाम किया। तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए अपने देश के महान पुरुषों से, और जिन्हें आधुनिक काल का महान गणितज्ञ भी कहा जाता है। इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत में विशेष योगदान दिया। तो आज हम रामानुजम जी को याद भी करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और सभी देश के उन कमजोर छात्रों से हम कहना चाहेंगे कि आप कभी किसी मोड़ पे कमजोर होने की वजह से आप हार न माने, मेहनत करें। हो सके आपका जो प्रयास हो वो गलत दिशा में हो और आपके भीतर किसी और तरह की प्रतिभा छिपी हो। माता पिता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।